हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी भस्मास, राइट। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस है। बहुत ही सदियों से ये चली आ रही एक फार्मूलेशंस है जिससे लोग आज भी ठीक हो रहे हैं और इट इज़ गोइंग इन द फुल फ्लेज, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दी भस्मा, द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस which is obtained by the calcination of metals, mineral and animal products by special process in closed crucibles or pits covered with cow dung cake, that is also known as puta, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करने वाले हैं या करते हैं उनको, वो सब्सटेंस लाइक मेटल हो सकता है, कोई मिनरल हो सकता है, गोल्ड, आर्सेनिक, मरकरी, और कोई मिनरल हो सकता है टाल का बेंटोनाइट, कैलामाइन, एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकता है। उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, एक हाई टेम्परेचर में बर्न किया जाता है, ऐश बना दिया जाता है उसको, ठीक है। कैल्सिनेशन मतलब वही ऐश बन, जैसे ऐश वैल्यू हम निकालते हैं ना, वैसी ही है ना। और उसको एक क्लोज्ड क्रूसिबल्स और पिट में कवर करके काऊ डंग केक के साथ उसको, जो काऊ डंग केक होता है उसको पुटा बनाते हैं और उसको हाई टेम्परेचर में बर्न करते हैं। जब वो ऐश हो जाता है फिर उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको भस्मा बोलते हैं। भस्म हो गया बोलते हैं ना, जल के राख हो गया, मतलब राख, ऐश, इसीलिए भस्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्वर्ण भस्मा, रजत भस्मा, मुक्ता भस्मा, देन अभ्रक भस्मा। तो स्वर्ण, रजता, मुक्ता, अभ्रक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर इसको आगे पीछे भी करके आप बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंट यू कैन कोट इट एज ए फॉर्मूला सो दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट एंड यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जाम। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी हम भस्मा बनाने वाले हैं तो उसमें अगर हम मेटल्स यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, यह गोल्ड हो सकता है ना, गोल्ड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, मरकरी हो सकता है, या फिर टाल्क हो सकता है। अगर मिनरल की बात करें तो है ना, टाल्क, कैलामाइन, या कोई और मिनरल हो सकता है, या एनी एनिमल प्रोडक्ट्स, इट में बी गोमूत्र, इट में बी सम काउ डंग, इट में मतलब एनीथिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्रिपेयर ए भस्मा, है ना। ये सब को लेने के बाद बेस्ड ऑन द डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्टिविटी, हमारा इंटेंशन क्या है भस्मा बनाने के लिए, है ना। यह मतलब WBC को कम करने के लिए है, यह शुगर को कम करने के लिए है, यह BP को कम करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन वी आर हैविंग, राइट। प्यूरिफिकेशन, अब इन चीज़ों को हम प्यूरीफाई करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड कंटामिनेंट्स, है ना। अब इसमें देखना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ कितना है, फॉरेन मैटर कितना है ना, और उसको अच्छे तरीके से प्यूरीफाई करने के बाद उसको हम सब्जेक्ट करेंगे कैल्सिनेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भस्मा में, ये प्रोसेस नहीं भूलना है। कैल्सिनेशन वर्ड शुड कम इन योर डेफिनेशन एंड इन योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टेड, ऑल द इंग्रेडिएंट्स सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऐश, राइट। तो इनको अच्छे से जो काऊ डंग में पैक करके, है ना, ये सारे इंग्रेडिएंट को, इसको कई बार ज़मीन के अंदर भी गाड़ दिया जाता है ना, और एक भट्ठी टाइप का, जैसे ईटा का भट्ठी होता है ना, वैसी लगा के इसको हाई टेम्परेचर में बर्न किया जाता है। तो जब ये हाई टेम्परेचर में बर्न हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऐश, ठीक है, ये बन जाता है राख। तो वही राख, वो स्वर्ण भस्मा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल देखे थे स्वर्ण भस्मा, उसमें सोने को लेके, गोल्ड को छोटे छोटे पीस को लेके उसको राख बना देंगे, तो वो स्वर्ण भस्मा बन जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेशन, राइट। सो ट्राइचुरेशन, जो भी इसमें जो प्रोडक्ट है इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है, हीट होने के बाद, ठंडा होने के बाद, फाइनली ग्राउंड टू इन्हेंस द बायो अवेलेबिलिटी। और जो भी हमारा ये इधर से ये जो आया है उसको मतलब अच्छे से ग्राउंड करके एकदम पाउडर, फाइन पाउडर के तरह बना देते हैं, ताकि जब इसको कंज्यूम किया जाएगा तो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी हो, जैसे नैनो पार्टिकल के जैसे इसकी एब्जॉर्प्शन जो बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और हर्बल प्रोसेसिंग भी करते हैं।